अब अगले स्टैंजे में देखिए, जो परशुराम थे वो कहते हैं कि विश्वामित्र के कहने पर उन्होंने लक्ष्मण को छोड़ दिया, लेकिन जो लक्ष्मण थे वो अभी भी व्यंग भरी हंसी हंस रहे थे और परशुराम का अपमान कर रहे थे। तो इसमें लक्ष्मण कहते हैं, कहेऊ लखन, लखन मतलब लक्ष्मण, लक्ष्मण कहते हैं मुनि, मुनि किसको कहा गया? परशुराम जी को। सील तुम्हारा, सील मतलब व्यवहार, तो वे मुनि परशुराम जी से कह रहे हैं, हे मुनिवर, आपका व्यवहार जो है को नहीं जान, कौन नहीं जानता, मतलब आपकी वीरता के बारे में, आपकी शक्ति के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में भला कौन नहीं जानता। विदित संसारा, विदित जानना, संसारा कि सारा संसार आपकी शक्ति के बारे में जानता है। तो ये उन पर व्यंग कर रहे थे कि आप जो अपनी वीरता का गुणगान कर रहे हैं उसकी तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा संसार ही आपको जानता है। तो एक तरह से उनकी प्रशंसा करके उन पर व्यंग कस रहे थे लक्ष्मण। तो वो कहते हैं सारा संसार जानता है आप कितने शक्तिशाली हैं। माता पिता उरिन भय नीके, नीके होता है थोड़ा सा, माता पिता, उरिन मतलब ऋण, वही है ना, हमारे ऊपर माता पिता का और गुरुजनों का ऋण होता है जो हम कभी नहीं चुका सकते। लेकिन इसमें लक्ष्मण उन पर व्यंग कस रहा है कि आपने माता पिता का ऋण तो चुका दिया। कहा जाता है कि परशुराम जी ने अपनी माता का भी वध कर दिया था, तो इसलिए लक्ष्मण ने ऐसा कहा कि आपने माता पिता का तो ऋण चुका दिया, गुरु ऋण रहा। अब कौन सा ऋण रह गया? गुरु का ऋण। ऋण समझ में आ रहा है? ऋण का मतलब होता है कर्ज, क्योंकि माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, गुरु हमें शिक्षा देते हैं, तो इसलिए इसमें ऐसा कहा गया है कि हमारे ऊपर माता पिता का और गुरुओं का ऋण होता है। तो वो कहते कि परशुराम से कहते कि माता पिता का ऋण तो तुमने चुका दिया, गुरु ऋण रहा। अब कौन सा ऋण रह गया? गुरु का ऋण। सोच बड़ जी के, जी होता है एक तरह से मन, अब मन में इसकी बड़ी सोच लगी हुई है, बड़ी चिंता लगी हुई है कि अब गुरु के ऋण से कैसे मुक्त हुआ जाए। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, माथे काढ़ा मतलब इसमें क्या कह दिया कि अब परशुराम सोचता है कि अगर वो लक्ष्मण को मार दे तो वो अपने गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाएगा। तो लक्ष्मण कहता है कि वो तुमने हमारे माथे लगा दिया, कि अब तुम ये सोच रहे हो कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम गुरु के ऋण से भी जल्दी ही मुक्त हो जाओगे। दिन चली गए, लेकिन लक्ष्मण भी जो बहुत चालाकी से बहुत व्यंग कस रहा है, उन पर उनका अपमान कर रहा है, वो कहता है कि दिन चली गए, कि गुरु के ऋण में तो बहुत दिन बीत गए। ब्याज बढ़ बाढ़ा, कि ब्याज बहुत बढ़ गया, मतलब केवल मुझे मारने से तुम गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, इसके लिए तुम्हें कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज बहुत बढ़ गया। अब आनिए व्यवहरिया बोली, कि अब आना पड़ेगा किसको? व्यवहरिया, हिसाब किताब करने वाले को, कि मतलब पूरा पूरा हिसाब करना पड़ेगा कि तुम गुरु के ऋण से कैसे मुक्त हो सकते हो। तो वो कहते हैं कि अब तो हिसाब किताब करने वाले को बुलाना पड़ेगा। तो ये व्यंग कसते हुए कह रहे हैं। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, फिर वो कहते हैं कि हिसाब किताब करने वाले को बुलाओ, मैं तुरंत ही उसके सामने तुम्हारे व्यवहार की सारी थैली खोल दूंगा, कि मैं सारा कुछ ही उसके सामने बयान कर दूंगा, और तुम गुरु के ऋण से कैसे मुक्त हो सकते हो ये इसका पूरा हिसाब किताब करना पड़ेगा। सुन कटु वचन, अब ये जो लक्ष्मण के वचन थे ये वास्तव में कड़वे थे, क्योंकि वो परशुराम का अपमान करने लगे थे, उन पर व्यंग कस रहे थे। तो लक्ष्मण के इन कड़वे वचनों को सुनकर कुठार सुधारा, फिर से परशुराम ने क्या किया? कुठार को सुधार लिया, मतलब कि फरसे को अपने हाथ में संभाल लिया, मतलब फिर से वो लक्ष्मण को मारने को तैयार हो गए। कई बार इसमें आया कि वो अपने फरसे को अपने हाथ में संभाल लेते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ कहकर वो लक्ष्मण को छोड़ देते हैं। लेकिन अब उनका क्रोध और ज्यादा बढ़ गया, फिर से उन्होंने अपना फरसा अपने हाथ में अच्छे से ले लिया लक्ष्मण को मारने के लिए। हाय हाय सब सभा पुकारा, अब सारी सभा जितने लोग वहां उपस्थित थे हाय हाय करने लगे, क्योंकि सभी को लगने लगा कि ये गलत हो रहा है। भृगुबर परसु दिखावो मोही, अभी लक्ष्मण कहते हैं कि हे भृगुबर, जहां भृगु शब्द आ गया वो किसके लिए है? परशुराम के लिए, कि हे परशुराम परसु दिखावो मोहे, तुम मुझे क्या दिखा रहे हो? अपना परसु, अपना फरसा। विप्र विचार बचो नृपद्रोही, अब जो लक्ष्मण है उसको भी पूरा क्रोध आया हुआ है
कि जो परशुराम है वो भी अपने हाथ में फरसे को लेकर उसे मारने की तैयारी में है। लक्ष्मण को भी क्रोध आ गया। लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम, तुम मुझे ये जो बार बार अपना फरसा दिखा रहे हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। किस लिए नहीं कह रहा? विप्र विचार। मैं तुम्हें क्या किस लिए नहीं कह रहा? क्योंकि तुम एक विप्र हो। विप्र मतलब ब्राह्मण हो। पहले भी लक्ष्मण ने कहा था कि हमारे कुल में ब्राह्मण, गायें, हरि भक्त, इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती। तो जो परशुराम थे वो भी ब्राह्मण थे, तो इसलिए वो कह रहे कि मैं एक तुम्हें ब्राह्मण समझकर कुछ नहीं कह रहा। जबकि लक्ष्मण के वचन तो कड़वे थे। तो परशुराम जब उसे मारने को तैयार हुए तो लक्ष्मण ने कहा कि आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं कह रहा क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं। बचो नृपद्रोही। नृपद्रोही राजा का द्रोही। अब इसमें लक्ष्मण कहते हैं कि आप राजा के द्रोही हो, क्योंकि लक्ष्मण जो थे वो राजकुमार थे। तो वो कहते हैं कि आपने भी मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं आपको एक विप्र, एक ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूं। मिले ना कभू सुभट रन गाढ़े। सुभट रन गाढ़े का मतलब है कि वीर पुरुष, महान वीर पुरुष। वो कहते हैं कि लगता है आपका सामना कभी महान वीर पुरुष से नहीं हुआ। द्विज देवता घर है के बाढ़े। द्विज देवता ब्राह्मण देवता। द्विज मतलब ब्राह्मण, देवता। घर है के बाढ़े कि हे ब्राह्मण देवता, आपने वास्तव में किसी वीर पुरुष से युद्ध किया ही नहीं। आप तो अपने आप को ही शक्तिशाली माने जा रहे हो। घर ही घर में मतलब अपने आप को ही शक्तिशाली मान रहे हो कि आपका पाला तो कभी वीर पुरुषों से पड़ा ही नहीं होगा। अनुचित कह सब लोग पुकारे। अब जो वहां उपस्थित लोग थे वो भी लक्ष्मण की बातों को अनुचित कहने लगे। अनुचित मतलब जो सही ना हो, कि उन्हें भी लगा कि लक्ष्मण जो है वो ज्यादा ही परशुराम का अपमान किए जा रहा है, उन पर व्यंग कस रहा है। तो वो कहते हैं कि सारे लोग अब लक्ष्मण की बातों को अनुचित कहने लगे। रघुपति, अब देखिए आया है इसमें श्री राम जी के बारे में। एक बार शुरू में आया था श्री राम जी ने परशुराम से कहा था, तो बीच में जो था वो लक्ष्मण का, विश्वामित्र का और परशुराम की बातचीत थी। अब लास्ट में आया रघुपति, कि जब लक्ष्मण बहुत ज्यादा बोले जा रहे थे तो जो श्री राम थे, सैन्य, सैन्य मतलब इशारे से, लखन निवारे, लक्ष्मण को निवारे, रोका, कि अब उन्होंने इशारे से लक्ष्मण को ज्यादा बोलने से रोका। क्योंकि जो लक्ष्मण थे वो श्री राम की पूजा करते थे, मतलब उनका सारा कहना मानते थे। तो इसलिए अब श्री राम ने लक्ष्मण को इशारे से रोक दिया कि वो ज्यादा ना बोले। तो इस तरह से, नहीं तो लखन उत्तर, जो लक्ष्मण के उत्तर थे ना वो आहुति सरिस, आहुति के समान थे। आहुति क्या होता है? जैसे हम हवन वगैरह करते हैं, आग में जो सामग्री डाली जाती है, आहुति मतलब एक तरह से सामग्री। अब उस सामग्री को डालने से क्या होता है, जो हवन की जो आग है या आग जो है वो तेज हो जाती है। तो लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो किसके समान थे? आहुति के समान थे। भृगुबर कोपु कृसानु। भृगुबर परशुराम, कोपु क्रोध, कृसानु अग्नि, कि जो परशुराम की जो क्रोध रूपी अग्नि थी उसे वो लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो बढ़ा रहे थे। जैसे आग होती है उसमें अगर आहुति डाली जाए तो वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, वैसे ही लक्ष्मण के उत्तर थे परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। बढ़त देख, लेकिन उनकी परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अब रघुकुल भानु श्री राम, क्योंकि वो रघुकुल के भानु मतलब सूर्य की चमकते हुए सूर्य के समान थे। तो इस तरह से श्री राम जी ने परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए जल के समान शीतलता प्रदान करने वाले वचन कहे। तो जिससे परशुराम जी की जो क्रोध रूपी अग्नि जो लक्ष्मण के वचनों से बढ़ती जा रही थी, परशुराम जी की उस क्रोध रूपी अग्नि को श्री राम जी ने अपने वचनों से शांत कर दिया।